जय मसीह की मेरे भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर अभी तक संभाला, आपके चरणों में आने का मौका दिया, धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। आज आपके वचनों द्वारा हम हमसे बात करना, मुख भले ही मेरा हो, शब्द आपके हो। इस मुख से मैंने किसी को कुछ गलत बोला होगा, श्राप दिया होगा, तो मुझे क्षमा करना, अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना। आपका वचन तो धारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता, ऐसा आप करना। आप मेरी सहायता करना, आप मेरी मदद करना परमेश्वर पिता। वह आपका वचन हमारे हृदय पे लिखना और उसके ऊपर चलने फिरने वाले हमें बनाना। ये दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल करे, आमीन। जय मसीह के मेरे भाई बहनों, मैं आज मदर डे के स्पेशल एक वचन लेने वाली हूँ। एक 5 मिनट का ही लेने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हम जानते हैं यीशु अपने चेलों के साथ काना गांव की शादी में गया था। वह उसकी माँ भी थी और वह दाखरस खत्म हुआ था। मेरे भाई बहनों, आज हम यीशु मसीह का और उसकी माँ के जीवन के बारे में सीखने वाले हैं। वहाँ पे यीशु मसीह की माँ जब उसको बताने आती है, तब वो बोलता है, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। महिला इस वर्ड को उठा के बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बनाते हैं, विधर्मी लोग और क्रिश्चियन लोग भी। यहाँ पे यीशु ने अपनी माँ को महिला वर्ड यूज किया। महिला यानी स्त्री। वहाँ पे उसने अपना वर्ड, वहाँ चाहे तो आज हम यहाँ पे उसकी माँ की तरफ ध्यान देने वाले हैं। हमेशा हम यीशु की तरफ ध्यान देते, इस समय हम मरिया की तरफ ध्यान देने वाले। वो हो सकता था कि उस समय अगर कोई नॉर्मल स्त्री होती आपके और मेरे जैसे, तो वो नाराज़ हो सकती थी। वो उससे बोल सकती थी कि मैंने तुझे 9 महीने अपने पेट में पाला, मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे बड़ा किया और तू मुझे महिला बोल रहा है। हमें गुस्सा भी आ सकता था। लेकिन मेरे भाई बहनों, मरिया की लाइफ की तरफ देखो। मरिया एक कुमारी थी जब उसको गर्भ ठहरा, उसने वो परमेश्वर की इच्छा करके स्वीकार किया। मरिया ये जानती थी कि ये मेरा पुत्र नहीं, ये परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन माँ की भावना तो बच्चे के लिए एक जैसी होती है। वो वैसी माँ थी जिसको लूक की किताब में अगर हम देखते हैं, वो मंदिर में जब समर्पित करने जाती है तो शिमोन उसको भविष्यवाणी करता है कि तेरे हृदय के आर पार तलवार छेदी जाएगी। भले उसको पूरा नियम शास्त्र मालूम है, पूरी उसको व्यवस्था मालूम है, भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी मालूम है, लेकिन फिर भी वो एक माँ थी। लेकिन मेरे भाई बहनों, हम देखते हैं कि मरिया ने अपने बच्चे की सही तरीके से परवरिश की, उसे प्रभु के सानिध्य में बढ़ाया। और इतना ही नहीं मेरे बहनों, मरिया अपने बच्चे के साथ शुरू से लेके अंत तक थी। उसने कभी भी यीशु मसीह को अकेला नहीं छोड़ा। क्रूस की यात्रा तक वो उसके साथ थी मेरे भाई बहनों। उसने कभी भी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा। उसने उसकी सही परवरिश की, जैसे परमेश्वर के वचनों में उसकी होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु मसीह पूरी तरह इंसान था, तो यीशु मसीह पूरी तरह परमेश्वर भी था। हो सकता था अगर उसकी परवरिश सही नहीं होती थी तो वो गलत रास्ते पे जाए या भटक जाए, पर ऐसा मरियम ने नहीं होने दिया। मरियम क्रूस की यात्रा तक उसके साथ थी। सच में उसके हृदय के आर पार तलवार चली गई कि उसका बच्चा निर्दोष है, उसका कोई गुनाह नहीं, कोई कसूर नहीं, फिर भी उसको क्रूस पे छेदा गया, मारा गया, उसको कोड़ों से मारा गया ताकि हमें चंगाई मिले। कौन सी माँ ये बर्दाश्त कर सकती है? वो वही माँ बर्दाश्त कर सकती है जो परमेश्वर के अनुग्रह में चलती है, परमेश्वर के वचन को मानती है। जब वो कुमारी थी, उसको बताया तुम माँ बनने वाली है, वो बोली परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। उसने अंत तक परमेश्वर की इच्छा पूरी की। उसने अपने बेटे को बलि चढ़ते हुए देखा। हमारे बेटे को इतनी सी चोट आई, इतना सा दर्द आया, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उसने खुद के बेटे को क्रूस चढ़ते हुए देखा। क्या बीती होगी उस माँ के दिल पे, क्या बीती होगी उस माँ के दिल से। इसीलिए आज हम माता मरियम का सम्मान करते हैं, इसीलिए माता मरियम को हम धन्य कहते हैं। हाँ, उसको धन्य कहना, उसका सम्मान करना अलग बात है और उसकी वर्शिप करना अलग बात है। हम उसकी वर्शिप नहीं करते, उसे धन्य कहते हैं, क्योंकि सच में वो एक धन्य माता थी। उसे हम सैल्यूट करते हैं जिसने परमेश्वर की इच्छा और योजना पूरी की, और इसी वजह से आपका और मेरा उद्धार का मार्ग पूरा हुआ। आज हमें भी मरियम जैसा बनना है, हमें भी परमेश्वर की सेविकाई के लिए खुद के बच्चों को तैयार करना है मेरे बहनों।
खुद के बच्चों को तैयार करना है, उसकी इच्छा में बढ़ाना है, उसके अनुग्रह में चलाना है, उसके लिए समर्पित करना है। चाहे फिर हमारे बच्चे के जीवन में दुख तकलीफ मुसीबत क्यों ना आए, हमें धीरज धरना है। मसीह के रास्ते पे चलते समय उनके जीवन में दुख तकलीफ मुसीबत भी आए तो हमें धीरज रखना है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर करे कि पढ़े गए वचन के द्वारा आप आशीषित हो, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, मरियम की जीवन के द्वारा हमने जो भी सीखा परमेश्वर पिता, हमें उसके जैसा बना। यस लॉर्ड, ताकि हमें देख के लोग कहे कि ये माता धन्य है जिसने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, जिसने प्रभु की संगति में उन्हें बढ़ाया परमेश्वर पिता। आप हमारी सहायता करना, आप हमारी मदद करना परमेश्वर पिता, ताकि ये वचन शैतान हमारे हृदय से ना चुरा पाए। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और कबूल कर, आमीन।